हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ के करंट अफेयर्स वीडियो में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स यानी साप्ताहिक 5th वीक मार्च 2024 का। और इसमें तमाम जो भी पिछले एक सप्ताह में कंटेंट हुए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए उसको संक्षेप में बताएंगे। शुरू करते हैं और सबसे पहले रिजल्ट आपको बताऊँ। टॉप 10 जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4th वीक का जो करंट अफेयर्स था वो सरकारी जॉब न्यूज़ पर टेस्ट दिया था उसका, और इसमें टॉप 10 आए हैं। कौन कौन है? तो सुधीर कुमार नंबर 1 हैं, सेकंड स्थान पर विनती कुमारी, थर्ड पर विशाल ठाकुर, फोर्थ पे राजीव कुमार, फिफ्थ पे अमित बदानिया, सिक्स स्थान पे हैं संतोष, सेवन्थ पे प्रीतम सिंह, एट्थ पर अमीषा मौर्य, नाइन्थ पे प्रदीप और 10th पर हैं शुभम। तो आप सभी को बधाई हो, अपने टॉप 10 स्थान प्राप्त किया है। ओके, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अपील है ज़रूर टेस्ट दें सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो लोग टेस्ट दे सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है ऐप का। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले राजनीति केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, भारत निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं? तो आंसर होगा बड़े राज्य में 95 लाख और यूनियन टेरिटरी व छोटे राज्य में 75 लाख। ठीक है, तो ये है नियम। ये 2019 में पिछली बार चेंज हुआ था, लेकिन अभी तमाम अखबारों में सुर्खियों में रहा है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव वगैरह हो रहे हैं इसकी वजह से। तो कुछ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं तो उसके भी मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन लेते हैं, भारत निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं? आंसर का इसका बड़े राज्यों में 40 लाख और यूनियन टेरिटरी और छोटे राज्यों में 28 लाख। ये है लिमिट एक प्रत्याशी की खर्च करने की सीमा विधानसभा चुनाव की। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो लोकसभा चुनाव का था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक और क्वेश्चन होगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 में किस वर्ष तक देश से ट्यूबरक्लोसिस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 2025 तक ये खत्म करने का ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में वर्ष 2015 के बाद नए टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है 2015 के बाद से? आंसर का 16%। ठीक है, 16%। ये 2022 तक का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। तो 2015 से 2022 तक में 16% की गिरावट हुई है। देखिए, दुनिया भर में WHO के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टीबी के मामले यानी 27% भारत में है। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? डायरेक्टर जनरल। आंसर का सदानंद वसंत दाते। तो ये हैं नए डायरेक्टर जनरल। 26 मार्च 2024 को उन्होंने अपॉइंटमेंट मतलब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और दिसंबर 2026 तक वो रहेंगे। महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं वो। अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, देश में बने तेजस एडवांस वर्जन LCA मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट ने मार्च 2024 में पहली उड़ान भरी, तो इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? आंसर का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने निर्माण किया है। देखिए, ये जो ना LCA तेजस का LCA मार्क 1 पहले से था, अब ये एडवांस यानी मार्क 1A अब आ गया है और उसका पहला ट्रायल किया गया और बेंगलुरु में ये ट्रायल किया गया है 28 मार्च को। करीब 18 मिनट तक ये उड़ान भरी है इसने और इसमें बहुत सारी खूबियां हैं जो पिछले में नहीं थी, तो ये एडवांस वर्जन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित फिल्म का नाम बताएं जिसे अप्रैल 2024 में रिलीज किया जाएगा? आंसर का इराह। क्या है? इराह। और ये पोस्टर देख रहे हैं आप, तो इराह का ट्रेलर जो है ना वो लॉन्च कर दिया गया है और फिल्म लॉन्च होने वाली है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है उसके दुरुपयोग के बारे में बताया गया कि किस तरीके से नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। हम लोग पॉजिटिव तो बहुत सुनते हैं, लेकिन नेगेटिव क्या हो सकता है वो सब है। इसके डायरेक्टर यानी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सैम भट्टाचार्य जी। 4 अप्रैल को रिलीज हो रही है पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे नामित किया है? आंसर का शरथ कमल। क्या नाम है? शरथ कमल। वो
टेबल टेनिस भारतीय खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, 41 ईयर के हैं। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने उनको पेरिस ओलंपिक का ध्वजवाहक घोषित किया। पेरिस ओलंपिक कब से कब तक होने जा रहा है? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये होगा पेरिस, फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC के अनुसार कौन से देश पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में परेड में हिस्सा नहीं लेंगे? आंसर रूस और बेलारूस। ठीक है, क्यों नहीं भाग लेंगे? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और उस वजह से इनको कहा गया कि वो देश के तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो खिलाड़ी जो है स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन देश के तौर पर नहीं भाग ले पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अवार्ड से रिलेटेड। क्वेश्चन होगा, किस पड़ोसी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया? एक सम्मान। आंसर का भूटान। पड़ोसी देश भूटान ने 22 मार्च को ये अवार्ड दिया है। भूटान का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे और भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, तो उन्होंने ये अवार्ड इनको दिया है। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। क्या है? थिम्फू। और अब बात करते हैं सूचकांक इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। उससे पहले बताऊं कि इसका PDF यानी वीकली PDF अवेलेबल है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है उनको बताऊं कि 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। बहुत मामूली सा प्राइस है उसका। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि SSC पुलिस टीचर लेवल का है, दूसरा IAS PCS लेवल का है। तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत काम आने वाला है। पिछले भी और अगले 1 साल तक का कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति कैपिटल किस शहर को घोषित किया गया है? आंसर होगा मुंबई। मुंबई को घोषित किया गया है और बीजिंग को पछाड़कर मुंबई ने ये अरबपति राजधानी का तमगा लिया है। और रिपोर्ट में ये कहा गया कि एशिया में सबसे ज़्यादा जो अरबपति हैं वो मुंबई में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और मानव विकास संस्थान यानी IHD के द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश के बेरोजगारों में कितने प्रतिशत युवा हैं? आंसर का 82.9%, लगभग 83%। मतलब कि टोटल जो बेरोजगार हैं उनमें से 82.9% जो हैं वो युवा बेरोजगार हैं। तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और ये आंकड़ा, रिपोर्ट जारी हुई है 26 मार्च को। ILO और IHD ने ये रिपोर्ट जारी की है और इसमें ये सारी चीज़ें बताया गया। ठीक है, तो ILO है जो है वो संयुक्त राष्ट्र का उसकी एक संस्था है। स्थापना हुई थी 1919 में, मुख्यालय जिनेवा में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं साइंस एंड रिसर्च से। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर किस क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? एस्टेरॉयड का नाम। आंसर होगा एस्टेरॉयड 2005 EX296, इसका नाम रखा है। और तो अब जो है नया नाम क्या माना जाएगा? तो 215884 जयंत मूर्ति के नाम से जाना जाएगा और इसकी घोषणा 18 मार्च को की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम बताएं जिसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मार्च 2024 में मंजूरी दी है। आंसर का स्टेटियो शिव शक्ति। क्या है? स्टेटियो शिव शक्ति, या कहें शिव शक्ति पॉइंट भी कह सकते हैं आप। तो ये नाम दिया गया है। स्टेटियो का मतलब होता है स्टेशन, स्थिति या कोई स्थान। ठीक है, तो 19 मार्च को ये मंजूरी दी गई है। ओके, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम दिया था शिव शक्ति पॉइंट, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब उस जगह को स्टेटियो शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा क्योंकि IAU ने ये घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस निजी कंपनी ने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च व्हीकल रॉकेट विक्रम 1 के दूसरे चरण का परीक्षण मार्च 2024 में किया? आंसर का स्काईरूट एरोस्पेस। क्या है? स्काईरूट एरोस्पेस। मतलब उसको लॉन्च नहीं किया गया है अंतरिक्ष में, बल्कि उसका जो इंजन है ना उसका स्टेज 2 टेस्ट किया गया है इस तरीके से। 27 मार्च को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो स्थित है इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन केंद्र, वहाँ पर ये टेस्ट किया गया। स्काईरूट एरोस्पेस जो है ना वो एक प्राइवेट कंपनी है देश की। ठीक है,
और देश का पहला प्राइवेट रॉकेट अगर बात करेंगे भारत का तो वो था विक्रम एस और ये है विक्रम 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने किस देश की सहायता के लिए मतलब 2019 से 2024 में जो 5,000 करोड़ रुपए तय था उसको बढ़ाकर 2029 तक 10,000 करोड़ कर दिया है, जो सहायता भारत देता है। आंसर का भूटान को ये सहायता बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च में भूटान की राजकीय यात्रा पर थे और उसी दौरान ये फैसला किया है और वहाँ पर भूटान में गेलेफू परियोजना भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये मदद जो है ना वो बढ़ाई गई है। गेलेफू योजना जो है ना उसके तहत भूटान में असम की सीमा के पास ही एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बसाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर का लुइस मोंटेनेग्रो, 51 ईयर के हैं। अच्छा, इससे पहले पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भारतीय मूल के थे, उनका नाम था एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। मुद्रा वहाँ की यूरो है, भाषा पुर्तगाली है। उसका पड़ोसी एक ही देश है, स्पेन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर होगा बिस्सौरो डियोमाए फेय। ठीक है, बिस्सौरो डियोमाए फेय। तो ये अफ्रीकी देश है सेनेगल, तो उसके ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी है डाकार और वहाँ की मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने मार्च 2024 में संरक्षित स्मारकों की सूची से कितने स्मारकों को हटाने का फैसला लिया है, जिसके बाद ASI के दायरे में कुल 3,675 संरक्षित स्मारक रह जाएंगे। आंसर का 18, टोटल 18 को हटाने का फैसला लिया है। ये अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट है, मतलब गायब हो चुके हैं। कैसे गायब हो चुके हैं? मतलब कि वो खो गए, यानी अगर कहीं बांध बन गया तो उसमें डूब गए, और जो शहरों का विकास हो रहा है उसमें खो गए, उसमें वहाँ कंस्ट्रक्शन हो गया, तो इसलिए जो टोटल लिस्ट है उसमें से कम किया गया है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, PDF में भी मैंने दे दिया है। हालांकि आपको संख्या बस ध्यान में रखनी है कि कितना है, कितना हो गया है, टोटल स्मारक कितना है और कितना हटाया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कल्याण चालुक्य राजवंश का कितना वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के चौदम्मा मंदिर के पास खोजा गया? आंसर 900 वर्ष पुराना, 900 ईयर पुराना। ये मंदिर तेलंगाना में के महमूद नगर के एक गांव गंगापुरम में स्थित है। ठीक है, तो ये ढूंढा गया है शिलालेख। आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन लेंगे दिवस से रिलेटेड। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 मार्च को। और थीम क्या है इस बार की? शांति के लिए जल का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 23 मार्च को। इस बार की थीम क्या है? जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में, जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में। अगला क्वेश्चन, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाता है यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे? आंसर होगा 24 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है? हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 23 मार्च को शहीद दिवस किन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है? आंसर होगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, महान क्रांतिकारी। तो इनको 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान फांसी दे दी गई थी, तो ये शहीद दिवस है इस दिन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 मार्च को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मिर्गी जागरूकता का बैगनी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है? चलो मिर्गी के बारे में बात करें, चलो मिर्गी के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 मार्च को। और थीम क्या है इस बार की? रंगमंच और शांति की संस्कृति, रंगमंच और शांति की संस्कृति। तो दोस्तों ये था वीकली करंट अफेयर्स। इस बार होली की वजह से कुछ क्वेश्चंस कम हैं, लेकिन जो डेली के कंटेंट हैं वो अब आगे और आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मंथली वीडियो भी आने वाला है, वो भी देखिएगा ज़रूर। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।